एक्सक्यूज मी, पहले मैं बिल करवा लूं प्लीज। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे ज्यादा देर खड़े नहीं हुआ जा रहा। ओ हेलो, तू प्रेग्नेंट है तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेरी हेडेक नहीं है। और वैसे भी मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है लोगों की समाज सेवा करने का, समझी? बेटा करवाने दे इसे बिल। जैसे मैंने तुझे जन्म दिया था, ये भी तो भी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और मुझे पता है बच्चे को जन्म देने में कितनी तकलीफ होती है बेटा। वेट 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 वेट, अभी तुमने क्या बोला कि तुमने मुझे जन्म दिया है? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी माँ हो? बुढ़िया, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू मेरी माँ कब से होगी? तू मेरी कोई माँ वाली है, समझी? माँ नहीं हूँ बेटा, पर माँ को नहीं समझी। ना कोई मेरी माँ थी और ना कोई है। मेरी माँ एक नंबर की निहायती घटिया औरत थी जिसने मेरे बाप को धोखा दिया था। आपके मन में आपकी माँ के लिए इतनी नफरत है, इतनी भड़ास? क्यों क्यों ना हो मेरी माँ के लिए कड़वाहट मेरे मन में? अरे मेरी माँ तो वो औरत थी जिसके मन में जरा भी दया नहीं थी। मैं 3 साल की थी जब वो मुझे छोड़ के चली गई। और छोड़ के क्यों गई पता है? उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मुझे और मेरे बाप को वो अकेले छोड़ के चली गई, एक बार भी उसने नहीं सोचा। और तू क्या नाटक लगा रखा है तूने? हाँ, तू मेरी कोई माँ नहीं है, जा यहाँ से। अरे सुनिए प्लीज, ये स्टोर है, आप सभी यहाँ पे डिसेंट माहौल बना के रखिए, ऐसे चिल्लाइए मत। और भी कस्टमर्स हैं। आप एक काम करिए, आप 2 मिनट वेट कर लीजिए। मैम आप प्रेग्नेंट है ना, तो पहले आप आके बिल करवा लीजिए, आपका मैं 2 मिनट बात कर दूंगा प्लीज। हाँ बेटा तू मेरे साथ बाहर चल, चल तो सही ना बेटे। अरे क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने। छोड़िए मुझे, क्या बदतमीजी। छोड़िए छोड़िए। देख बेटा शांत हो जा, मैं सच में तेरी माँ हूँ। आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ एक नंबर की घटिया औरत थी जिसने मेरे बाप को धोखा दिया, मुझे अकेला छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग गई थी क्योंकि उसका उसके साथ अफेयर था। अब तक तो पता नहीं उसके कितने बच्चे हो गए होंगे। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मेरी एक ही बेटी है और वो है तू। क्या बोल रही हैं आप? तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सच है बेटा, जब तू 3 साल की थी मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़कर चली गई थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं शादीशुदा थी, मेरा एक बच्चा था और मुझे ऐसे किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं आना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत होगी, क्योंकि मैंने तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। क्या आप मेरी माँ हो? नहीं, आप बहुत घटिया औरत हो जिसने मुझे मेरे बचपन में अकेला छोड़ दिया था। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, चाहिए यहाँ से। बेटा बेटा, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे ऐसे टुकरा मत बेटा। मेरी दूसरी शादी के 2 साल बाद वो एक्सपायर हो गए थे। मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजारी है। शायद भगवान ने मुझे सबसे बड़ी सजा दी है। जैसे मैंने तुझे छोड़ा था और भगवान ने मुझसे उनको छीन लिया। वो बोलते हैं ना कर्मा। मैं काफी दिनों से तेरा पीछा कर रही थी, मैं मिलना चाहती थी तुझे। आज मैंने तुम्हें मिलके तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी बेटा मैं अपनी बची कुची जिंदगी मैं तेरे साथ बिताना चाहती हूँ। माँ, आपको पता भी है कि इतने साल मैंने आपके बिना कैसे गुजारे। आपकी बातें सुन के यही लगता है कि भगवान ने आपको आपके कर्मों की सजा दे दी। पर माँ, पता नहीं क्यों अब भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। पर हो तो आप मेरी माँ ही ना। माँ, मुझे अब आपके बिना और नहीं रहना। सारा बचपन आपके लिए बहुत तरसी हूँ।
वो नहीं माँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे अपने साथ नहीं रख सकती, पर जब भी तुझे टाइम मिले ना, मुझसे मिलने आ जाया कर, मेरे से बात कर लिया कर। मैं अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी तो नहीं पाई, पर मैं खुशी खुशी मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी ना, वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर ऐसा मत बोलिए प्लीज माँ। अब आप मुझे छोड़ के मत जाना माँ। दोस्तों, माना कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शादी के बाद अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि शादी के बाद आपके साथ कई और जिंदगियां भी जुड़ जाती हैं। आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से वो सभी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।